बहुत समय पहले द्वापर युग में मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। उसी समय भगवान विष्णु ने संसार को अधर्म से बचाने के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। जन्म के तुरंत बाद उन्हें गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पहुंचा दिया गया। गोकुल और वृंदावन में बालक कृष्ण अपनी मधुर मुस्कान, शरारतों और बांसुरी की धुन से सबका मन मोह लेते थे। वे गाय चराते और शाखाओं के साथ खेलते और पूरे गांव में आनंद लेते और शुद्ध वातावरण लेते हुए वहाँ का आनंद का माहौल बना देते। उधर बरसाना में वृषभानु महाराज और माता कीर्ति के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उनका नाम था राधा। बचपन से ही राधा अत्यंत सरल, दयालु और भगवान के प्रति समर्पित थे। एक दिन नंद बाबा बालक को लेकर बरसाना पहुँचे। वहीं पहली बार राधा और कृष्ण का मिलन हुआ। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा, ऐसा लगा मानो वर्षों से बिछड़े हुए दो दिव्य स्वरूप फिर से मिल गए हों। उस दिन से दोनों का प्रेम पूरे ब्रज का पहचान बन गया। समय बीतने लगा। जब भी श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते, उसकी मधुर धुन सुनकर राधा और सभी गोपियाँ सब कुछ छोड़कर उस ओर चली आती। लेकिन राधा का प्रेम सबसे अलग था। वह केवल कृष्ण के रूप को नहीं, बल्कि उनके भीतर उसे परमात्मा को प्रेम करती थी। एक दिन वृंदावन में तेज वर्षा हुई। चारों ओर भव्य का वातावरण था। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगलियों पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को धीरे से कहा कि आप लोग चिंता ना करें। उसके नीचे सुरक्षित आश्रम दिया। राधा रानी ने पूरे समय भगवान पर अटूट विश्वास रखा। उन्होंने सभी लोगों का साहस बढ़ाया और कहा, आप लोग चिंता ना करें। जिसके साथ श्री कृष्ण है, उसे किसी बात का भय नहीं है। 7 दिन बाद वर्षा समाप्त हुई और सभी ने श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया। कुछ वर्ष बाद वह समय भी आया जब श्री कृष्ण को कंस का वध करने के लिए मथुरा जाना पड़ा। यह समाचार सुनकर पूरे वृंदावन में उदासी छा गई। सभी गोपियाँ रोने लगीं, लेकिन राधा ने अपने आंसू रोक लिए। वे जानती थी कि श्री कृष्ण का जीवन केवल वृंदावन तक नहीं सीमित है, बल्कि पूरे संसार के कल्याण के लिए है। श्री कृष्ण ने विदा लेते समय राधा से कहा, राधे, हमारा प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। शरीर दूर हो सकते हैं, लेकिन आत्माओं का मिलन कभी नहीं छूटता है। जहाँ प्रेम, भक्ति और विश्वास होगा, वहाँ मैं सदैव उपस्थित रहूँगा। राधा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, प्रभु, आप मेरे हृदय में बसते हैं। आपको पाने के लिए मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा चले गए। वृंदावन की गलियां शांत हो गईं, लेकिन राधा ने कभी अपने प्रेम को कम नहीं होने दिया। वे हर दिन श्री कृष्ण का स्मरण करती, उनका नाम जपती और ब्रजवासियों को भी भक्ति का मार्ग दिखाती। समय बीतता गया, पर राधा और कृष्ण का प्रेम कभी भी समाप्त नहीं हुआ। इसलिए आज भी भक्त उनका नाम अलग अलग नाम लेते हैं। वे प्रेम से कहते हैं, राधे कृष्ण, क्योंकि राधा भक्ति है और कृष्ण भगवान हैं। आज भी वृंदावन और बरसाना की पावन भूमि इस दिव्य प्रेम की साक्षी मानी जाती हैं। भगवान वहीं का वास है। आज भी
भूमि इस दिव्य प्रेम की साक्षी मानी जाती है। लाखों श्रद्धालु वहाँ जाकर राधा कृष्ण का स्मरण करते हैं और उनके प्रेम, त्याग तथा समर्पण से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। सच्चा प्रेम स्वार्थ नहीं बल्कि समर्पण होता है। ईश्वर तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम और भक्ति होती है। विश्वास और धैर्य हर कठिन परिस्थिति को सरल बना देते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि आत्मा का संबंध परमात्मा से कभी नहीं टूटता है। राधे राधे।